अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन अब। कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पेयर्ड लंग्स के फॉर्म में होता है और ये चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो लंग्स हैं वो एक बोनी केज में बंद होते हैं। जो बोनी केज होता है वो किस चीज़ से बना होता है? बोनी केज एक फ्लैट स्टर्नम से बना होता है फ्रंट साइड से, और उस फ्लैट स्टर्नम से 12 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होते हैं। तो ये फ्रंट साइड से इन दोनों चीज़ों से बना होता है और बैक साइड से अगर हम देखें तो ये वर्टिबल कॉलम का बना होता है। आगे हम इसको अब पढ़ेंगे कि इसमें और कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। लंग्स हमें ये पेयर के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये लाइट रंग है, और उसके अलावा ये लेफ़्ट रंग पेयर के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। और ये जो पूरी कैविटी है या ये जो पूरा रीजन है इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, या हम इसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि उसके बाद जो लोअर पार्ट है थोरेक्स का, ये तो पूरा अपर पार्ट हो गया, ये जो पूरा पार्ट है ये अपर पार्ट है थोरेक्स का। जो ये लोअर पार्ट है थोरेक्स का, यहाँ पे हमें एक मसल से बनी हुई शीथ नज़र आ रही है। इस मसल से बनी हुई शीथ को हम डायफ्रागम कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायफ्राम। तो इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के लोअर पार्ट में हमें मसल से बनी हुई एक शीथ नज़र आती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। और इस डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है? ये डायफ्राम, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो पूरा ऊपर वाला रीजन है, इस पूरे रीजन को हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। ऊपर वाला जो पूरा रीजन है इसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। और इस डायफ्राम का फंक्शन ये है कि ये सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? ये थोरेक्स रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग करती है। यानी ये ऊपर वाला जो भी हिस्सा हो गया ये थोरेक्स रीजन है, और ये नीचे वाला जो भी हिस्सा हो गया ये एब्डोमिनल रीजन है। यहाँ पे दरमियान में हमें जो मसल से बनी हुई एक शीथ नज़र आती है इसको हम डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्यूरिंग ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। लंग्स की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो इस डायफ्राम की मदद से होती है। तो यहाँ पर हमने डायफ्राम को समझा कि डायफ्राम क्या है। ये मसल से बनी हुई एक शीथ है जो क्या करती है, दोनों रीजन्स को अलग करती है। यानी जो थोरेक्स का रीजन है उसको एब्डोमिनल रीजन से अलग करती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसके अलावा ईच लंग्स इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वेलाई। हर एक जो लंग्स होते हैं यानी पेयर के फॉर्म में लंग्स हैं, तो हर एक जो लंग है उसके जो फंक्शन, ये जो हर एक जो लंग्स है उसके जो फंक्शनल यूनिट हैं उनको हम अल्वेलाई कहते हैं। जैसे हमारे नर्व सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, इसी तरीके से हमारा जो किडनी है, किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे लंग्स के फंक्शनल यूनिट है उनको हम अल्वेलाई कहते हैं। तो ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वेलाई। हर एक जो लंग्स है वो हमारे लाखों के तादाद में एक सेल से बना होता है जिसको हम अल्वेलाई कहते हैं। और ये अल्वेलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शनल यूनिट के तौर पर काम करते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ के तौर पर ये सवाल आ सकता है कि लंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइप्स, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अल्वेलाई होगा, क्योंकि अल्वेलाई क्या है? अल्वेलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी इसको कहते हैं। और अल्वेलाई को ये भी कहते हैं कि दीज आर द रेस्पिरेटरी सरफेसेस। अल्वेलाई जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस के तौर पर काम करते हैं, और इन अल्वेलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर 3-4 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि डायफ्राम क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो डायफ्राम मसल से बनी हुई एक शीथ है जो कि थोरेक्स रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग करती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लंग्स जो हैं वो उनके फंक्शनल यूनिट कौन से हैं? तो लंग्स के फंक्शनल यूनिट अल्वेलाई हैं।
उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ मैंने आपको बताई कि किडनी के फंक्शनल यूनिट पूछ सकते हैं कि किडनी के फंक्शनल यूनिट कौन से हैं, तो किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स हैं। इसी तरीके से नर्व सिस्टम के फंक्शनल यूनिट पूछ सकते हैं कि नर्व सिस्टम के फंक्शनल यूनिट कौन से हैं, तो नर्व सिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन्स हैं। तो ये जनरल जो स्ट्रक्चर थी वो लंग्स की थी। लंग्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, पिंकिश इन कलर होते हैं, उनके सराउंडिंग दो मेम्ब्रेन्स होती है। जो कल हमने ये पढ़ा था पिल्यूलर मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं, और पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम पिल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि वो जो हमारे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसको ये ईजी बनाते हैं, या दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। जो ब्रीथिंग की मूवमेंट होती है उसको ये फ्लूइड ईजी करता है। उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी कि लंग्स बोनी केज में बंद होते हैं। अब बोनी केज जो है वो किस चीज़ से बना होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया कि बोनी केज जो है वो फ्रंट साइड से हमारा जो है वो स्टर्नम और रिब्स का बना हुआ है, और बैक साइड से जो बोनी केज है उसको जो सपोर्ट है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की है। उसके बाद जो हमने चीज़ पढ़ी वो डायफ्राम के बारे में पढ़ा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके बाद लंग्स के फंक्शनल यूनिट को हमने डिस्कस किया है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं कि लंग्स के फंक्शनल यूनिट अल्वलाई होते हैं और उनको रेस्पिरेटरी सरफेसेस भी कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे जो दूसरा पार्ट था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो था एयर पैसेज वे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो लंग्स के बारे में था। लंग्स की जो एक्सटर्नल या जो इंटरनल स्ट्रक्चर की थी या जो जनरल इसके पार्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो एयर पैसेज वे है, यानी हमारा जो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। यानी पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें या अगर हम उसको डिवाइड करें तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा लंग्स, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो होगा एयर पैसेज वे। ये शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या कहेंगे, एयर पैसेज वे। तो पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम डिवीजन देखें तो इन दो पार्ट्स में उसके डिवीजन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो लंग्स है, और जो सेकंड पार्ट है वो उसका एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे हम किसको कहते हैं, यानी जिसके थ्रू जो एयर है वो लंग्स तक जा सके। यानी कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू जो एयर है वो लंग्स तक अंदर जाती है और अल्वलाई तक जाती है। तो हमने पहला पार्ट इसका मुकम्मल पढ़ लिया है। जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे लंग्स था, और जो सेकंड पार्ट है वो होगा एयर पैसेज वे। तो यहाँ पे अब हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे।